ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। हमारे पौराणिक शास्त्रों में श्राद्ध पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से पूर्वजों का श्राद्ध करने के समान फल मिलता है। इस बार यह व्रत 21 सितंबर 2022 दिन बुधवार को रखा जाएगा। मान्यता अनुसार पितरों की आत्मा की शांति एवं उनके उद्धार के लिए यह एकादशी बहुत फलदायी है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी का यह व्रत रखा जाता है। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु का पूजन शालिग्राम के रूप में करने से पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्रत के समापन पर व्रत का पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर देना चाहिए। कहते हैं कि जिन पितरों को किन्हीं कारणों से यमराज का दंड भोगना पड़ता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह यमलोक की यात्रा पूरी कर स्वर्ग को प्रस्थान करते हैं। साथ ही इस व्रत को रखने से व्यक्ति को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी का व्रत पूर्ण करने के बाद चांदी, तांबा, चावल और दही में से किसी एक वस्तु का दान करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं एकादशी की व्रत कथा। जय श्री हरि। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपया करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान का फल मिलता है। महिष्मती नगरी का राजा इंद्रसेन हुआ था, जो बड़ा पराक्रमी एवं धार्मिक था। अपने राज्य कार्यों के साथ ही वह जप तप आदि धार्मिक क्रियाओं में भी लगा रहता था और हरि की उपासना जरूर करता था। एक दिन आकाश मार्ग से देवर्षि नारद राजा के दरबार में आए और राजा ने अपने सिंहासन से उठकर नारद जी को प्रणाम करके उनके चरण धोए और आरती उतारकर उनका स्वागत किया। देवर्षि नारद ने भी राजा की कुशल मंगल पूछी और बताया, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था, जहाँ यमराज ने मेरा खूब आदर सम्मान किया और मुझे ऊंचे आसन पर बिठाकर मेरी पूजा की। मैंने यमराज की सभा में आपके पुण्यात्मा पिताश्री का दर्शन किया। उन्होंने मुझे कहा, महिष्मती नगरी का राजा इंद्रसेन मेरा पुत्र है। जब आप उसे मिलोगे तो मेरा एक संदेश उसे जरूर दे देना। आपके पिताश्री ने कहा कि पिछले जन्मों के किए किसी पाप कर्म के कारण मुझे यमलोक में रहना पड़ रहा है। राजा को कहना है कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य फल मेरे निमित्त दे, ताकि मेरा उद्धार हो सके और मैं यमलोक से स्वर्गलोक में जा सकूं। नारद जी ने कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि अपने पिताश्री को यमलोक से छुड़ाने के लिए आप यह व्रत जरूर करें। नारद जी ने राजा को व्रत की सारी विधि बताई। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नानादि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से
जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के उपदेश के अनुसार ही पूरे नियम से इंद्रा एकादशी व्रत का पालन किया तथा अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु जी के महाप्रसाद के साथ पितर तर्पण तथा श्राद्ध किया और व्रत का फल अपने पिताश्री के नाम किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी तथा हरि वाहन गरुण जी राजा के पिताश्री को अपनी पीठ पर बिठाकर वैकुंठ में ले गए। राजा इंद्रसेन ने लंबे समय तक निष्कटंक राज्य किया और अंत में अपना राज्य पुत्र को सौंपकर स्वयं ब्रह्मलोक में चले गए। देवर्षि नारद कहते हैं कि यह व्रत इतना पुण्यकारी है कि इसके पुण्य फल के प्रभाव से पितरों का उद्धार हो जाता है तथा जीवन के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत की कथा श्रवण करने, कीर्तन करने, सच्चे भाव से तुलसी और पीपल को जल चढ़ाने, मंदिर में दीपदान करने से सभी प्रकार के देहिक, देविक और भौतिक ताप मिट जाते हैं। जय श्री हरि। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।